गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका नवजीवन पब्लिक स्कूल की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगी आपके कक्षा 8 में रुचिरा तृतीयो भागव बुक है। संस्कृत में पाठ पढ़ने के लिए शब्द और धातु रूप का ज्ञान होना ज़रूरी है। आप जिस प्रकार हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले आप क्या सीखते हैं, वर्णमाला और शब्द बनाना सीखते हैं, वैसे ही संस्कृत के लिए हमें धातु रूप कौन कौन सी होती है, जैसे पट, ली, चल, कोई भी धातु हो उसके 5 लकार आने चाहिए। और शब्द रूप जैसे राम, लता, बालक याद होने चाहिए। इससे आपको पाठ पढ़ने में आसानी होती है। अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अब याद कर लीजिएगा। अब हम रुचिरा भाग 3 सुभाषितानी पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। सुभाषितानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। सुभाषितानी में सु क्या है, एक उपसर्ग है। सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा। और भाषितानी, भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात जो भी हम बोलते हैं हमारे द्वारा कहे गए वचन। अब बुक में देखेंगे, सुभाषितानी शब्द सु प्लस भाषित इन 2 शब्दों के मेल से संपन्न होता है। संपन्न मतलब बनता है। आप अपने साथ पेंसिल और इरेज़र भी रखिएगा। अगर आपको जो भी शब्द कठिन लगता है आप उसके ऊपर पेंसिल से उसका अर्थ लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप वापस उसका रिवीजन करें आपको समझने में आसानी हो। सुभाषितानी शब्द सु प्लस भाषित इन 2 शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, वचन, सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इसी तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर, वचन है। अब सुभाषितानी में इस पाठ में आपके बहुत सारे श्लोक हैं। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे नाम क्या हैं। ये सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम ये सारे ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में सुंदर सुंदर श्लोकों को, सूक्तियों को लिखा गया है। तो इन्हीं ग्रंथों से अच्छे अच्छे श्लोकों को चुनकर आपके इस पाठ में डाला गया है, इस पाठ में जोड़ा गया है। सुभाषितानी पाठ में संग्रहित किया गया मतलब इकट्ठा किया गया। इन सारी किताबों से श्लोकों को लेकर इस पाठ में रखा गया है। आगे देखेंगे हम पहला श्लोक। आप अपनी बुक अपने साथ रखिएगा, बुक में देखते जाइएगा। पहला श्लोक है गुणा गुणेक्षु वाला। लेकिन उससे पहले, उस श्लोक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक शब्दार्थ बता रही हूँ। इसी श्लोक के शब्दार्थ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि शब्दार्थ अगर आपको पता होगा तो उसका अर्थ करने में आपको आसानी होगी। गुणेषु मतलब गुणी व्यक्तियों में, निर्गुण बुरे व्यक्ति को, प्राप्त करके, सुस्वादु तोयः, सु मतलब अच्छा, स्वाद मतलब स्वादिष्ट, तोया मतलब जल, स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवंती अर्थात बहती है, ससमुद्रम समुद्र को, आसाध्य प्राप्त करके, अपेया न पीने योग्य,
भवन्ति होती है। आपको एक बार में याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप एक दो बार इनको पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। ये शब्दार्थ सिर्फ आपको श्लोक का अर्थ करने में आसानी हो इसलिए बताया गया है। आपकी बुक के पीछे दूसरे शब्दार्थ दिए गए, ये मैंने श्लोक के अनुसार बताए हैं कि आपको उससे आसानी हो। अब हम श्लोक नंबर 1 देखेंगे। पहला श्लोक, गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। अब इसका अर्थ देखेंगे हम। गुणेषु अर्थात गुणी व्यक्तियों में, गुणियों में। यहाँ कवि बताना चाह रहा है कि किसके पास गुण होते हैं। गुणेषु गुणा गुणा भवन्ति, गुण जब तक, गुणा मतलब गुण, गुण जब तक गुणेषु मतलब गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं तभी तक वह गुण कहलाते हैं। गुणा गुण भवन्ति मतलब होते हैं। जब तक अच्छे गुण गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं तब तक ही वह गुण कहलाते हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, वो अच्छा क्यों होता है? उसके गुणों के कारण होता है। और उसकी कोई भी बात हमें अच्छी लगती है, हमें लगता है कि ये इसका अच्छा गुण, अगर वो अच्छा बोलता है, अच्छा लिखता है, तो हम क्या कहते हैं? ये उस व्यक्ति का गुण है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति को, जिसके पास कोई गुण नहीं है, उसे प्राप्त हो जाए। अर्थात अगर कोई व्यक्ति निर्गुण है, जिसके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, और उसे कोई एक अच्छा गुण मिल जाए तो धीरे धीरे वो गुण भी प्राप्य मतलब प्राप्त भवन्ति हो जाता है दोषा, अर्थात वो भी गुण धीरे धीरे दोष बन जाता है। इन दोनों लाइनों का क्या अर्थ हुआ? गुण पहला देखेंगे, गुण जब तक गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं तो वो गुण कहलाते हैं, और वही गुण ते निर्गुणम प्राप्य, अगर किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे दोष बन जाते हैं। इसको कवि ने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्ये, अर्थात जैसे सुस्वादु तोया मतलब स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति नदियाँ, नदियाँ कैसा जल देती है हमें? अच्छा स्वादिष्ट जल देती है। लेकिन जब तक उसमें जल बहता है तब तक तो वो स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वही जल समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेया, लेकिन जब वही नदी का जल समुद्र में मिल जाता है तो वो भी खारा हो जाता है, अर्थात वो भी पीने योग्य नहीं रहता है। तो उसी प्रकार जब तक गुण गुणी व्यक्तियों में रहते हैं, गुण रहते हैं, और अगर वही गुण निर्गुणों को प्राप्त हो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। इसका आप पूरा एक बार फिर देखेंगे। गुण जब तक गुणी व्यक्तियों के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वही गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिलने से अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाती है। आप इसे वापस इसका इस श्लोक का अर्थ करने की कोशिश कीजिएगा। श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2 पढ़ने से पहले कुछ शब्दार्थ दिए हैं जो आपको श्लोक का अर्थ करने में हेल्प करेंगे। विहीनः अर्थात रहित, बिना। पुच्छः पूंछ, विषाणः सींग, तृणम्
तिनका घास, खादन खाता हुआ, जीवमानः जीवित, पशूनां पशुओं का, भागधेयम् मतलब सौभाग्य। अब हम श्लोक नंबर 2 देखेंगे। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनाम। इसमें कवि बता रहा है कि अगर कोई मनुष्य साहित्य से रहित है, अर्थात जिसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, जो साहित्य नहीं पढ़ता है, संगीत जिसे संगीत का ज्ञान नहीं है या जो संगीत में रुचि नहीं लेता हो, कला विहीन जिसे किसी तरह की भी कला नहीं आती है, वो किसी भी कला में पारंगत नहीं है या उसे किसी भी कला में रुचि नहीं है, जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, वो साक्षात पशु मतलब वो साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? पुच्छ, पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, हीन से रहित। जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से विहीन है, अर्थात वो साहित्य भी नहीं पढ़ता है, उसे संगीत भी नहीं आता या उसे रुचि नहीं है, जिसे किसी भी प्रकार की कला नहीं आती है, वह साक्षात पशु है। लेकिन कैसा पशु है? पूंछ और सींग से रहित। अगला देखेंगे, तृणम न खादन्नपि जीवमान। तृणम मतलब घास, न मतलब नहीं, खादन्नपि खाता हुआ, जीवमान मतलब जीवित है। वो ऐसा पशु है जो तृणम वो घास नहीं खाता है, लेकिन वो फिर भी जीवित है। पशु क्या खाते हैं? घास खा के जीवित रहते हैं। लेकिन ये मनुष्य जो कला संगीत साहित्य से रहित है, वो पूंछ और सींगों से रहित है, साक्षात पशु है। वह तृण घास नहीं खाता हुआ भी जीवित है। तद्भागधेयम परम पशुनाम, ये उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। पशु घास खाकर ही जीवित रहते हैं, तो ये पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वह मनुष्य उनकी घास नहीं खाता है, लेकिन वो पशु के समान ही। एक बार अपन पूरा वापस देखेंगे। साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति, अर्थात जिनसे ये तीनों कलाएं नहीं आती है, जिसे इनमें रुचि नहीं है, वह व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास खाकर भी जीवित है, घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। आप श्लोक का और एक बार अर्थ करने की कोशिश कीजिएगा, इसके शब्दार्थ देखिएगा। आपको इन श्लोकों को और इनके अर्थ को अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखना है। संस्कृत की नोटबुक अलग से नहीं बनानी है। आपने जो H2 की नोटबुक बनाई है उसे आधी डिवाइड करके आपको संस्कृत की नोटबुक बनानी है और इसे टाइम से सबमिट करवाना है। थैंक यू।